जय मसीह की दोस्तों बजिंदर सिंह एक ऐसा नाम जिसने इस भारत के कोने कोने में यीशु मसीहा के सुसमाचार को बहुत ही अनोखी रीति से फैलाया, चाहे वह सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे अन्य जगहों पर जाकर यीशु मसीहा के सुसमाचार को प्रचार करना हो, या फिर कई अन्य जगहों पर चर्च की स्थापना करनी भी क्यों ना हो, उन जगहों पर बहुत अनोखी रीति से परमेश्वर ने उसके द्वारा भी बहुत ही काम किया। परंतु दोस्तों आज वही बजिंदर सिंह हर एक मसीही भाई बहनों के लिए एक सवाल बन के रह चुका है। दोस्तों सवाल यह है कि कुछ समयों के पहले जो भी केस उस पर हुआ था, जो भी उसे सजा सुनाई गई, उससे कोई भी अनजान नहीं है और उसे उम्र कैद की जो भी सजा सुनाई गई थी दोस्तों, और तब से वह आज तक जेल में ही है। करीब 2 महीने से अब ज़्यादा दिन होने वाले हैं, परंतु दोस्तों आज तक कोई भी खास खबर नहीं आ रही है कि बजिंदर सिंह जी इस तारीख को बाहर आएंगे या उस तारीख को, या 5 दिन में 10 दिन में, ऐसी कोई भी खबर आज तक नहीं आई है मसीही लोगों के सामने। परंतु फिर भी मसीही लोग यही आस लगाए बैठे हैं कि परमेश्वर एक ना एक दिन उससे जरूर छुड़ाएगा, एक ना एक दिन जरूर छुड़ाएगा। परंतु दोस्तों कुछ मसीही भाई बहन तो ऐसे भी है कि जो अब इस आशा से भी दूर होते हुए जा रहे हैं। उनके मनों में अब यह भी विचार आने लगे होंगे कि 2 महीने हो गए फिर भी कोई भी खबर नहीं आएगी, शायद वह आएंगे कि नहीं आएंगे। बहुत सारे सवाल ऐसे एक मसीही भाई बहन के जीवन में घूमते होंगे। दोस्तों बजिंदर सिंह को लेकर हम 2 पॉइंट पर बात करेंगे कि अगर बजिंदर सिंह जी बाहर आते हैं तो क्या होगा और नहीं आते हैं तो क्या होगा। सबसे पहले हम उसके जेल के बाहर आने के बारे में बात करने पाएंगे। दोस्तों अगर आने वाले समयों में अगर शायद इससे और भी कुछ दिन लगे, या फिर इस महीने या फिर अगले महीने या कोई भी दिन कोई भी समय क्यों ना हो, वह मैं और आप नहीं जानते, परंतु दोस्तों वह दिन वह समय परमेश्वर ने निर्धारित किया हुआ होगा। परमेश्वर की योजना के अनुसार, परमेश्वर के जो भी इच्छा है उसके अनुसार परमेश्वर ने उस दिन को, उस वक्त को जरूर परमेश्वर ने रचा होगा, और उस दिन को परमेश्वर उससे जरूर छुड़ाने पाएगा। जिस दिन परमेश्वर ने उसके लिए वह जेल से बाहर निकालने की तारीख रखी होगी, जिस प्रकार हमें वचन भी समझाता है कि हर एक कामों का एक समय होता है, चाहे कोई भी कार्य क्यों ना हो, हर एक का एक समय होता है। हंसने का समय, रोने का समय, बोने का समय, बोए हुए को उखाड़ने का समय। इसी तरह दोस्तों हमारे मसीही जीवन में चलते चलते जब कोई व्यक्ति भारी क्लेश, भारी दुख में फंस जाता है तो उसके लिए भी एक समय निर्धारित होता है। जो भी मुझ पर और आप पर कोई भी ऐसा दुख आ पड़ता है, वह दुख के लिए भी एक समय होता है। चाहे कितना भी समय वह दुख हमारे ऊपर रहे, चाहे 1 दिन 2 दिन या फिर 1 हफ्ता 2 महीना, परंतु परमेश्वर ने उसके लिए भी एक समय ठहराया हुआ रहता है कि बाद में वह बीमारी हो या वह दुख हो या वह क्लेश हो, वह भी दूर हटने पाता है। परंतु दोस्तों इसमें मुझे और आपको जो भी मसीह यीशु में है, उन्हें वचनों पर दृढ़ विश्वास के साथ खड़ा रहना होता है, तभी परमेश्वर कार्य करने पाता है। इसी प्रकार दोस्तों परमेश्वर ने बजिंदर सिंह जी के जीवन में भी एक समय ठहराया हुआ होगा, और उस दिन को, जो भी तारीख ठहराई होगी, उस दिन परमेश्वर उसे बाहर निकालेंगे। और जब वह बाहर निकलने पाएगा उस समय लोगों की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहेगा। जिस दिन परमेश्वर उसे बाहर निकालेंगे उन समयों में हर एक मसीही भाई बहनों के जीवन में खुशी की लहर होगी। हर कोई इस बात से आनंदित होगा कि परमेश्वर ने उसे जेल से बाहर छुड़ाया। और दोस्तों कई लोग उससे मिलने चाहेंगे, कई लोग परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, और भी बहुत सारी बातें हो सकती है। यानी कि हर एक मसीह समाज में एक तरफ से देखा जाए तो खुशी की लहर उठ सकती है उन समयों में, कि जिन समयों में परमेश्वर ने उससे जेल से बाहर लाने की तारीख रखी होगी, जो भी समय रखा होगा, उन समयों में अगर
परमेश्वर उसे बाहर लाते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि हर एक मसीही भाई बहन परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, परमेश्वर की महिमा बढ़ाई करेंगे। और दोस्तों उस मिनिस्ट्री के द्वारा और उस कलीसिया के द्वारा और भी आने वाले समय में बहुत से ऐसे कामों को, अनोखे कामों को मैं और आप होते हुए देखने पाएंगे, यानी कि जिसकी कल्पना भी मैंने और आपने नहीं की होगी, उस प्रकार से कार्य होता हुआ मैं और आप देखने पाएंगे। और बहुत ही परमेश्वर का सुसमाचार उसके बाद भी आने वाले समय में फैल सकता है। हाँ, यहाँ पर एक बात और है कि बहुत से लोग उसके शिक्षा के अगेंस्ट में है और हम भी उसकी कुछ ऐसी शिक्षा है जिससे एग्री नहीं करते। परंतु दोस्तों ऐसी दुख की घड़ी में, ऐसे भारी मुसीबत की घड़ी में हमें उसकी शिक्षा या किसी और पर ध्यान ना देते हुए जितना भी हो सके उसे बाहर निकालने की कोशिश के लिए प्रार्थना करनी बहुत ही जरूरी है। दोस्तों आप और मैं वजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के बहुत ही दूर रह रहे होंगे, शायद आप और मैं गुजरात में रह रहे होंगे, शायद इस भारत देश के अलग अलग जगहों पर मैं और आप रह रहे होंगे, या फिर आप इस देश से भी बाहर रह रहे होंगे और आप एक मसीही है और आप एक ऐसे मसीही है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति दुख में होता है, उसके साथ आपको भी बहुत दुख लगता है। तो दोस्तों आप एक सच्चे मसीही परमेश्वर के वचनों के आधारित जीवन जीने वाले व्यक्ति है और आपको और मुझे उस समय में, ऐसी स्थिति में कुछ और करे या ना करे, परंतु दोस्तों हम प्रार्थना जरूर कर सकते हैं और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हमें हिम्मत नहीं हारनी है और दोस्तों परमेश्वर उसे समय के अनुसार उसे बाहर निकालने पाता है। और आने वाले समय में अगर परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की इच्छा अगर उसके प्रति और भी कार्य करवाने की होती है तो दोस्तों परमेश्वर उसे निश्चय बाहर निकालने पाता है। परंतु दोस्तों जहाँ तक बात आती है ऐसे समयों की, ऐसे प्रसंगों की कि परमेश्वर उसे एक ना एक दिन बाहर निकालेगा, परंतु दोस्तों ऐसे प्रसंग में, ऐसे समयों में जब कोई भी व्यक्ति पर दुख या भारी क्लेश आ पड़ता है और उसके बाद उस पर से वह दुख हटने पाता है और उसके बाद में और आप यह जरूर देखने पाते हैं कि हर कोई उस बात से आनंदित होता है, खुशी मनाता है। परंतु दोस्तों उसके विपरीत होता है कि आने वाले समय में अगर वह नहीं आने पाते हैं या फिर यूं कहे कि वह उस जेल में से, बंदी गृह में से नहीं आने पाते हैं, तो दोस्तों ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी होता है कि दोस्तों हर एक व्यक्ति, हर एक मसीही व्यक्ति कुछ समयों तक प्रार्थना करेगा, कोई 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, कोई तो साल भर तक, और उसके बाद हर कोई भूलने लगता है उस केस को, उस बात को, और हर कोई कोसने लगता है कि शायद उस व्यक्ति ने ही गलती की होगी, उस व्यक्ति की ही भूल हुई होगी, उसने अपराध किया होगा। और उसके बाद दोस्तों बहुत सारी ऐसी बातें सेवक तक बोलने लगते हैं। आम मसीही व्यक्ति की बातों को तो छोड़ो, परंतु सेवक लोग भी बहुत ही ऐसी बातें बोलने लगते हैं। और दोस्तों समय के अनुसार जिस प्रकार समय बीतता जाता है उसके बाद हर कोई दोस्तों हर एक को भूलता हुआ नजर आता है। कोई दोस्तों 1 साल तक याद रखेगा, 2 साल तक याद रखेगा, कोई 3 साल तक, उसके बाद दोस्तों हर कोई उस बात को भूल जाता है। और दोस्तों जब भी समय बीतता जाता है उसके बाद हर कोई भूलने लगता है। आप और मैं, हर कोई ऐसा मालूम होने लगता है कि कोई भी कितना भी बड़ा परमेश्वर का सेवक क्यों ना हो, या फिर कोई भी इस दुनिया में कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसे भी यह दुनिया भूल जाती है समय के अनुसार। यही जीवन की सच्चाई है दोस्तों। और दोस्तों इसे मुझे और आपको स्वीकार करना बहुत ही जरूरी है। आप और मैं मसीह में कितने भी बड़े सेवक हो, आप और मैं परमेश्वर की कितनी भी सेवा की होगी, आराधना की होगी, परंतु दोस्तों जब समय हमारा पूरा हुआ रहता है, चाहे उसमें इस संसार में से हो या सेवकाय में से हो या किसी भी जगह पर से क्यों ना हो, तब दोस्तों हर कोई भूलने लगता है और कुछ समयों के बाद हमारी सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री बन जाती है। दोस्तों यह जीवन की सच्चाई है। परंतु दोस्तों मैं इस केस को लेकर एक बात आपसे जरूर कहना चाहूँगा कि
इस केस को लेकर कितनी भी देरी हो, कितना भी वक्त लगे, परंतु फिर भी मुझे और आपको नेगेटिव नहीं बोलना है। हमारे मुखों से ऐसे शब्द नहीं निकालने हैं कि उसने वैसा करा था, ऐसा करा था। दोस्तों, हम मनुष्य ऐसा कहने वाले कोई नहीं होते हैं। दोस्तों, यह बात तो सच है कि अगर कोई गलती करता है तो उससे मुझे और आपको चिताना है, उससे हमें डांटना भी है, परंतु दोस्तों इतनी भी घृणा नहीं करनी है कि वह मनुष्य पूरा का पूरा बर्बाद हो जाए, या यूं कहे कि उसकी मिनिस्ट्री पूरी की पूरी बंद होते हुए मुझे और आपको मालूम पड़े। दोस्तों, नहीं दोस्तों, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको दुश्मनों से भी प्रेम करना सिखाता है। परंतु दोस्तों, आज के इस वर्तमान समयों में ऐसा भी देखने को मिलता है कि आज मसीही भाई बहनों की नहीं बनती, एक दूसरे के खिलाफ इस प्रकार के जैसे अन्य जातियों में भी हमें नहीं देखने को मिलता, वैसा आज मसीहियत की स्थिति बनती हुई मुझे और आपको मालूम पड़ रही है। दोस्तों, मैं फिर से कहना चाहूँगा, अगर कोई गलती करता है तो उससे हमें डांटना भी चाहिए, उससे हमें चिताना भी चाहिए, परंतु उसके प्रति इतनी भी हमारे दिलो दिमाग में घृणा नहीं भरनी है कि वह व्यक्ति पूरा का पूरा बर्बाद हो जाए, उसकी सेवकाई पूरी की पूरी बंद होती हुई जाए। नहीं दोस्तों, इतना भी हमारे मनों में, हमारे हृदय में इतनी भी घृणा नहीं रखनी है, इतना भी नहीं हमारे मन में कड़वाहट रखना है कि हमारे अंदर मसीह यीशु ही ना होने पाए। हाँ, यीशु मसीह ने कई जगहों पर बहुत ही डांटा है, और दोस्तों परंतु परमेश्वर की इच्छा यह नहीं थी कि वह किसी भी मनुष्य को पूरा का पूरा बर्बाद कर दे या अधलोक में भेज दे। नहीं दोस्तों, यीशु मसीह ने उस पापी से पापी मनुष्य को भी बचाने के लिए अपना बलिदान दिया है। तो दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे मनों में अभी भी घृणा भरी हुई है, हमारे मनों में अभी भी घमंड भरा हुआ है, या फिर हमारे मनों में अभी भी बैर भाव भरा हुआ है, तो उससे हमें निकाल कर फेंक देना है, क्योंकि यह संसार का स्वभाव, यह शैतान का स्वभाव हमें ग्रहण नहीं करना है। आप और मैं चुने हुए लोग हैं, इसलिए दोस्तों हम जितना भी हो सके मसीह यीशु के समान बनते जाए, और इस केस को लेकर आप और मैं जितना भी हो सके प्रार्थना करें, और भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर कार्य करे। और दोस्तों, जितना भी हो सके इस केस को लेकर प्रार्थना करें, जितना भी हो सके इस केस को लेकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस केस को लेकर परमेश्वर उस व्यक्ति को क्षमा करे, माफ करे, उससे कोई भी ऐसी छोटी बड़ी भूल हो गई हो उसे क्षमा करे, माफ करे, और परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करे, उस दास के जीवन में कार्य करे, उस संस्था के लोगों के जीवनों में कार्य करे, और उनके परिवार के जीवनों में कार्य करे, और आने वाले समय में और भी परमेश्वर का कार्य बढ़ता जाए। दोस्तों, आज तक अगर हमारे मनों में, हमारे हृदय में उसके प्रति घृणा भरी हुई है, उसके प्रति बहुत ही ऐसी जलन, डाह या कोई भी ऐसी एक अंश भी हमारे भीतर भरा हुआ है, तो कृपया उसे निकाल कर फेंक दीजिए। बहुत समय हो चुका, अब आपको और मुझे भी प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करे, उसे क्षमा करे, और आने वाले समयों में परमेश्वर उसके माध्यम से भी अनोखे कामों को करने पाए। बाकी आप बहुत ही समझदार हो। सबको जय मसीह की।